हेलो एवरीवन। आज हम साउंड चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस। अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 50 टाइम्स इन 5 सेकंड्स। कि एक पेंडुलम जो है 50 टाइम्स ऑसिलेट करता है 5 सेकंड में, तो फाइंड इट्स टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम इसके लिए कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस गिवन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 50 है और टाइम टेकन 5 सेकंड है। और हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है पर सेकंड वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टाइम टेकन। तो इसमें हम इस फिल कर देंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 50 एंड टाइम जो है वो 5 सेकंड। तो ये 10 हर्ट्ज आ गया फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है कि हमने टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाई 10 आ जाएगा। तो 0.1 सेकेंड जो है वो टाइम पीरियड आ गया। The sound from the mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations. कि एक मॉस्किटो की जो साउंड है वो जो प्रोड्यूस करता है अपने विंग्स की वाइब्रेशन की वजह से, तो उसमें 500 वाइब्रेशंस एवरेज रेट है उसका पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड जो है वाइब्रेशन का हमने निकालना है। तो पहले गिवन लिखेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 500 वाइब्रेशंस है और जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड है, पर सेकेंड है तो मीन्स 1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें आता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होती हैं और जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब 500 है इसकी। तो टाइम पीरियड हमने निकालना है 1 बाई फ्रीक्वेंसी। 1 बाई फ्रीक्वेंसी इसका फॉर्मूला होता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाई 500। तो 0.002 सेकेंड्स आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। What is audible and inaudible frequency range for humans? के ह्यूमंस के लिए जो ऑडिबल रेंज जो उसको सुनाई देती है और जो उसको नहीं सुनाई देती कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमंस है वो अप्रोक्सीमेटली 20 हर्ट्ज है टू 20,000 हर्ट्ज। और जो इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है ह्यूमंस के लिए वो बिलो 20 हर्ट्ज एंड अबव 20,000 हर्ट्ज है। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटेड टू साउंड। कि लाउडनेस क्या होती है। लाउडनेस जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए वॉल्यूम ऑफ साउंड। लाउडनेस जो है ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस के बराबर होता है। नेक्स्ट है पिच। पिच जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं एज ए श्रिलनेस ऑफ साउंड कि कितना तीखापन है। और जो पिच है ये डिपेंड करती फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे। नेक्स्ट है क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इट इज डिफाइंड एज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अलाउज अस टू डिस्टिंग्विश साउंड्स ऑफ सेम पिच और लाउडनेस। कि जिस साउंड की पिच और लाउडनेस सेम हो तो उस साउंड में जो है उनको डिफाइन करने के लिए हमें क्वालिटी और टिम्बर क्वालिटी की जरूरत होती है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। कि आपकी सराउंडिंग में कौन कौन से सोर्सेज है जो नॉइस पॉल्यूशन करती हैं। एक्सप्लेन व्हाई नॉइस पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। और जो नॉइस पॉल्यूशन है ये ह्यूमंस के लिए क्यों हार्मफुल है। तो 2 क्वेश्चंस है इसमें। तो सबसे पहले जो है सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो कौन कौन से सोर्सेज है, जैसे हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स है, साउंड ऑफ क्रैकर्स है, साउंड ऑफ एक्सप्लोजन है जो धमाके होते हैं, साउंड ऑफ फैक्ट्रीज है, साउंड ऑफ एयर जेट, साउंड ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड म्यूजिक, लाउड साउंड ऑफ टीवी एंड रेडियो। और नेक्स्ट है कि जो नॉइस पॉल्यूशन है ये हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट है कि जो साउंड मोर देन 80 dB कॉज परमानेंट हियर लॉस। कि अगर जो साउंड है वो 80 dB से ज्यादा हो जाए तो वो परमानेंट हियर लॉस करती है। नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन हाई बीपी का कारण है। नॉइस पॉल्यूशन हार्ट डिजीजेस का कारण है। नॉइस पॉल्यूशन लीड्स टू एंजाइटी का कारण है, स्ट्रेस का, लैक ऑफ स्लीप का एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन का। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर एंड इट्स वर्किंग। कि ह्यूमन ईयर की कंस्ट्रक्शन कैसी है और वर्किंग। ह्यूमन ईयर जो है इसके 3 पार्ट्स है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर ये इसकी जो शेप है एक फनल की तरह जिसको हम पिन्ना बोलते हैं। जब साउंड्स एंटर करती है पिन्ना में तो ये नीचे ट्रेवल करती है एक कैनाल में और इसके आगे एक थिन मेम्ब्रेन होती है
स्ट्रेच्ड एट द एंड ऑफ कैनाल, इस कैनाल के एंड पे एक थिन मेम्ब्रेन है। साउंड वाइब्रेशंस फॉल ऑन दिस मेम्ब्रेन, जब इस मेम्ब्रेन के ऊपर साउंड की वाइब्रेशंस फॉल करती हैं, दैट इज उस मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम कहते हैं। इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग और जो ईयर ड्रम है सेंड दीज वाइब्रेशंस टू मिडल ईयर, और जैसे ही ये वाइब्रेट करता है तो ये साउंड वाइब्रेशंस को मिडल ईयर तक पहुंचा देता है। मिडल ईयर इट कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स, इसमें 3 बोन्स होते हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ये जो बोन्स है आपस में ये इंटरलॉक्ड है और जो ईयर ड्रम है वो ट्रांसफर करता है वाइब्रेशंस को मिडल ईयर तक। जो मिडल ईयर है ये ट्रांसफर कर देता है वाइब्रेशंस को इनर ईयर तक। जो इनर ईयर है इसमें ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, कॉक्लिया, जो कि सेमी सर्कुलर होती है शेप में, और ये जो ट्यूब्स है दे आर फिल्ड विद फ्लूइड, इनके अंदर एक फ्लूइड है और इनके अंदर ऑडिटरी नर्व्स भी है। फ्रॉम दी ऑडिटरी नर्व्स सिग्नल्स गो टू ब्रेन, और इन ऑडिटरी नर्व्स से ही जो सिग्नल्स है वो ब्रेन तक जाती हैं और इसी वजह से ही हम सुन पाते हैं साउंड को। लाइटनिंग एंड थंडर टेक्स प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस, कि जब आसमान में लाइटनिंग होती है और जब तूफान आता है थंडर की टाइम, सेम टाइम पे ही जो है वो होता है और डिस्टेंस भी हमारे से उसका सेम है, लेकिन जो लाइटनिंग है ये हमें पहले दिखाई देती है एंड थंडर की जो साउंड है ये हमें बाद में सुनाई देती है। क्या कारण है इसका? जो लाइटनिंग इट इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज सीन लेटर बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। इसका कारण क्या है कि जो लाइट है वो साउंड से ज्यादा फास्ट चलती है। जो स्पीड है लाइट की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और जो साउंड की स्पीड है वो सिर्फ 340 मीटर पर सेकेंड है। और जो स्पीड ऑफ साउंड इट इज वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, और जो साउंड की स्पीड है वो लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हमें लाइटनिंग पहले दिखती है और आवाज बाद में सुनाई देती है। लिस्ट सम मेथड्स टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, की जो नॉइज पॉल्यूशन है इसको कम करने के कुछ मेथड्स लिखो। नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है बाय फॉलोइंग मेथड्स, कि कंप्लीट बैन लगा दो लाउड क्रैकर्स के ऊपर, जो पटाखों की आवाज बहुत तेज होती है उनके ऊपर बैन होना चाहिए। फैक्ट्रीज शुड बी आउटसाइड रेजिडेंशियल एरियाज, और जो फैक्ट्रीज है ये जहाँ पे लोगों के घर हैं, जो रेजिडेंशियल इलाके हैं वहां पे नहीं होनी चाहिए। थिक कर्टन्स होने चाहिए घरों के अंदर। ग्रो ट्रीज अलोंग साइड रोड्स, रोड्स के आसपास ट्रीज जो हैं वो उगाने चाहिए, क्योंकि जो ट्रीज है वो नॉइज को एब्जॉर्ब करती हैं। मशीन्स इन फैक्ट्रीज शुड बी चेक्ड एंड रिपेयर्ड रेगुलरली, और जो फैक्ट्रीज के अंदर मशीन है इनको भी चेक होनी चाहिए टाइम टू टाइम और रिपेयर होनी चाहिए अगर वो सही ना हो, ताकि वो साउंड ना पैदा करे। ल्यूब्रिकेशन ऑफ डोमेस्टिक एप्लियंसेस, और जितने भी घर में यूज होने वाले एप्लियंसेस हैं उनकी ऑयलिंग होनी चाहिए। बैन ऑन यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स के यूज पे बैन होना चाहिए। टीवी रेडियो शुड बी हर्ड एट लो लेवल ऑफ नॉइज, और टीवी रेडियो को हमेशा लो नॉइज पे ही सुनना चाहिए। एंड बैन ऑन दी अननेसेसरी हॉर्न्स, और जिन हॉर्न्स की जरूरत ना हो जहाँ पे वहां पे बैन होना चाहिए कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकता कोई, जैसे स्कूल्स वगैरह हो गए। कैन साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, की क्या सॉलिड्स के थ्रू साउंड ट्रेवल करती है? इफ यस एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी, और इसको किसी एक्टिविटी से जो है वो एक्सप्लेन करो। यस साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड्स, की सॉलिड्स के थ्रू साउंड ट्रेवल करती है। वी कैन शो इट बाय फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हम शो कर सकते हैं। इसके लिए क्या है? टेक 2 एम्प्टी प्लास्टिक ग्लासेस, 2 जो है खाली प्लास्टिक के ग्लासेस लो एंड मेक ए होल एट द बॉटम ऑफ ईच ग्लास, और जो उसका बॉटम है दोनों ग्लासेस के बॉटम पे एक होल बनाओ जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। पास अ स्ट्रिंग थ्रू दी होल्स ऑफ बोथ ग्लासेस, अब जो उनके होल्स हैं ग्लासेस के उनमें से एक स्ट्रिंग पास करो। मेक नॉट्स एट दी एंड्स ऑफ स्ट्रिंग, और उनके स्ट्रिंग के एंड्स के ऊपर जो है गांठ लगा दो, सो दैट दी स्ट्रिंग इज टाइटली फिटेड विद ग्लासेस, ताकि जो वो स्ट्रिंग है टाइट हो जाए पूरी। और स्ट्रेच द स्ट्रिंग एंड से योर फ्रेंड टू स्पीक इन वन ऑफ द ग्लास, अब उस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करो, खींच के रखो और अपने फ्रेंड को बोलो कि वो जो दूसरे वाला ग्लास है उसमें से कुछ बोले।
लिसन द वॉइस फ्रॉम अदर ग्लास, और आप जो है वॉइस उसकी जो है दूसरे ग्लास से सुनो। यू विल लिसन वॉइस ऑफ योर फ्रेंड, तो आपको दूसरे ग्लास में अपने फ्रेंड की आवाज़ सुनाई देगी। ये एक्टिविटी शो करती है कि जो साउंड है ये सॉलिड्स के थ्रू ट्रेवल करती है, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो एक सॉलिड है। तो ये है आज की हमारी वीडियो।